जय हिंद प्यारे साथी और सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग अभी तक अच्छे से टॉपिक को हम लोग कवर किए हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने देखा है, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन देखा हमने, वैदिक सिविलाइजेशन हमने वैदिक सभ्यता को हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने 16 महाजनपद पढ़ा। 16 महाजनपद के पूरा व्याख्या हमने परिचय के बारे में बताया उसके। फिर उसके बाद हमने मगध साम्राज्य का उदय के बारे में बताया, हर्यक वंश के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद हमने शिशुनाग वंश के बारे में साथी बताया। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, मोस्ट, ठीक है, वो है नंद वंश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक ये इनका शासन चलता है, ठीक है। तो आज इसी नंद वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग मैप के जरिए पढ़ेंगे कि नंद वंश में कितने शासक हैं, कौन शासक महान था, ठीक है, वो कहां तक उसका पूरा विस्तार था, 16 महाजनपद में कहां कहां उसका विस्तार था, सब आज हम लोग समझेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग विशेष तौर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम लोग मेरे भाई चर्चा करेंगे नंद वंश के बारे में। किसके बारे में? नंद वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नंद वंश के बारे में लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर जो नंद वंश है, क्या नंद वंश, ठीक है, नंद वंश के बारे में। तो सर इनका शासनकाल 344 बीसी से अगर हम बात करें, सर 344 से 322 बीसी तक इनका शासन चलता है। यस सर, इनका यही शासनकाल है, 344 से 322 बीसी तक इनका शासनकाल, ठीक है। और ये कहा जाता है मेरे प्रति कि पूरे, अगर ये बोला जाए कि पूरे, अगर बात किया जाए कि इतिहास में, अगर इतिहास की बात किया जाए कि इतिहास में यह पहला एक शूद्र वंश था। कैसा भैया? शूद्र वंश माना जाता है, ठीक है, वंश था, ठीक है। इतिहास में यह कहा गया है कि जो नंद वंश है, नंद वंश के लोग शूद्र माने जाते थे। क्या माने जाते भैया? शूद्र वंश माना जाता है नंद वंश को, ठीक है। और ये कहा जाता है कि नंद वंश के जो संस्थापक है मेरे भाई, नंद वंश के जो संस्थापक है मेरे भैया, वो है महानंदीन। क्या? महानंदीन को क्या माना जाता है? नंद वंश का संस्थापक माना जाता है महानंदीन को, ठीक है। महानंदीन को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। और मेरे भाई नंद वंश एक शुद्र माना जाता है, शूद्र वंश के रूप में, ठीक है। दूसरी बात अगर इसी में हम बात बताएं कि नंद वंश से पहले कौन सा वंश था, तो आप कहोगे था शिशुनाग वंश। कौन भैया? शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश। इस वंश में शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था, जिसका नाम था कालाशोक, का नाम सुने होंगे, कालाशोक का नाम सुने होंगे, ठीक है। कालाशोक, कालाशोक को मारकर ही क्या किया था भैया मेरे? अग्रसेन का नाम आप लोग सुने होंगे, अग्रसेन, ठीक है। अग्रसेन ने इसको कालाशोक को क्या किया था भैया? मार दिया था। जैसा कि मैं फिगर बना रहा हूं, जैसा कि फिगर बना रहा हूं, फिगर से समझिए, ठीक है। ये कौन है? ये कौन है भैया मेरे? ये है कालाशोक। कौन है भैया? कालाशोक, ठीक है, ये कालाशोक है, मानो कि कालाशोक है। यस सर, ठीक है, ये कालाशोक। और ये मानो मेरे भाई, ये मानो अग्रसेन को। किसको मानो? अग्रसेन को, ठीक है। ये है आपका, ये अग्रसेन, ठीक है, अग्रसेन, ठीक है, अग्रसेन इसको मानो। क्या मानो भैया मेरे? अग्रसेन मानो, ठीक है। इसको अग्रसेन, अग्रसेन करता क्या है? इसको मार देता है, ठीक है। इसको मारने के बाद ये भैया नंद वंश का स्थापना करता है, नंद वंश का ये संस्थापक बनता है, नंद वंश का ये संस्थापक बनता है। कौन भैया? अग्रसेन। क्या? अग्रसेन। ये बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें समझ में आई? कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति नहीं सर, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी कि नंद वंश में कितने शासक थे जो शासन करने चाहते थे, अगर नंद वंश में शासक की बात करें तो पहला था महापद्मनंद। कहा भैया? महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद, ये पहला शासक, ठीक है। सर दूसरा शासक कौन था? एक का नाम था पंडुक। क्या नाम था भैया? पंडुक, ठीक है, पांडुक या पंडुक कहा जाता था, ठीक है। और तीसरे का नाम था पांडुक गति। क्या भैया? पांडुक गति, ठीक है, पांडुक गति। तीन हो गए। इस शासक का नाम बता रहा हूं, किसका? शासक का नाम। चौथा अगर हम बात करें मेरे भाई तो आप कहोगे सर भूतपाल। क्या? भूतपाल, ठीक है, भूतपाल। अगर हम पचवे की बात करें मेरे भाई
तो आप कहोगे सर राष्ट्रपाल। क्या बात करोगे सर? राष्ट्रपाल की बात करेंगे। अगर हम 6 नंबर की बात करें, देखो महापद्मनंद, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, ठीक है। इसके बाद गोविंद सारक, क्या? गोविंद 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 सारक, ठीक है, सारक, गोविंद सारक, गोविंद सारक इसके क्या भैया? गोविंद सारक भी इसके शासक हैं, ठीक है। अगला की अगर हम बात करें 10 सिद्धक, क्या? 10 सिद्धक, ठीक है, 10 सिद्धक की अगर हम बात करें, 10 सिद्धक, ठीक है, इधर 10 सिद्धक हो गया। अगर मैं अगले की बात करूं, कैवर्त का नाम आप लोग सुने होंगे, कैवर्त, ठीक है, कैवर्त का नाम आप लोग सुने होंगे सर, कैवर्त, ठीक है, ये इनके शासक का नाम मैं बता रहा हूं। अगला है, आप बात करो सर घनानंद का, क्या? घनानंद का बात करोगे, घननंद का बात करोगे, घनानंद का बात करोगे, ठीक है। तो मेरे भाई आप ये चीज देख रहे हो कि नंद वंश में कितने शासक शासन किए हैं? महापद्म, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद सारक, 10 सिद्धक, कैवर्त और घनानंद, ठीक है। इतने शासक हैं, इतने शासक हैं जिसने क्या किया था मेरे भाई? शासन किया था, ठीक है। इतने शासक हैं जिन्होंने क्या किया था? शासन किया था किसमें? नंदवंश पे, ठीक है, नंदवंश पे। तो अगर ये कहा जाए मेरे भाई, अगर इसी में कहा जाए महापद्मनंद लेकर, ये महापद्मनंद है, अगर इसी को कहा जाए महापद्मनंद को, ये सबसे महान शासक था, सबसे ये महान शासक माना जाता था, ठीक है, सबसे महान शासक माना जाता था, ठीक है, सबसे महान शासक माना जाता था, ठीक है, सबसे महान शासक माना जाता था। किसका भैया? ये नंदवंश का सबसे महान शासक माना जाता था। हमें उम्मीद है कि आपको इस तरीके समझ में आएगा, इस तरीके से पढ़ाना मेरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत शार्ट में पढ़ा रहा हूं और अच्छे लहजे में पढ़ा रहा हूं, सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूं और भैया एकदम साफ साफ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्लियरली तरीके से, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलो सर आगे बताइए, इसी में होगा क्या मेरे भाई? इसी में होगा क्या कि जब नंदवंश की बात होगी तो नंदवंश में एक बात आएगी इसमें, ठीक है, नंदवंश में एक बात आएगी कि नंदवंश की तो बात हो गई सर। अब चलो सर हम बात करते हैं महापद्मनंद का। किसकी बात करते हैं सर? महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद की अगर हम बात करें सर, महापद्मनंद की अगर हम बात करते हैं कि सर महापद्म जो नंद है ये कैसा शासक था, क्या किया था? देखो भाई अपने समय में तो अच्छा किया था। कैसा? अगर इसके पिता की बात किया जाए, अगर इसके पिता की बात किया जाए तो पिता इसके क्षत्रिय थे। क्या थे भैया? पिता इसके क्षत्रिय थे, ठीक है। चलो सर अगर इसके माता की बात किया जाए तो कहा जाता है कि इसकी माता एक शूद्र थी। क्या थी भैया मेरे? शूद्र थी, ठीक है। अगर पिता की बात किया जाए, महापद्मनंद के पिता की बात किया जाए तो कहा जाता है कि इनके पिता क्षत्रिय थे और ये शूद्र था, ठीक है। इनके गर्भ से जब पैदा हुआ, जब इसका जन्म हुआ तो इसे क्या कहा गया? अपशब्द, अपशब्द, ठीक है। अपशब्द मतलब भैया अनाथ, ठीक है, अपशब्द मतलब अनाथ माना गया, दूसरों के गर्भ से पैदा हुआ, ठीक है, महापद्मनंद। और भैया एक कैसा शासक था? तो आप कहोगे सर ये एक शूद्र शासक था। कैसा भैया? एक शूद्र शासक था ये, ठीक है, शासक था, एक शूद्र शासक था। कौन? महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद कैसा शासक था? तो आप कहोगे सर एक शूद्र शासक था। चलो सर अच्छा दूसरी बात करें सर, इसे पुराणों में क्या कहा गया? सर इसे पुराणों में, अगर हम पुराणों की बात करें कि सर पुराणों में से क्या कहा गया, तो पुराणों में से उग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया? उग्रसेन कहा गया, ठीक है, उग्रसेन। सर कैसे कहा गया उग्रसेन या अग्रसेन कहा गया? भाई कालासुर की पत्नी से जब प्रेम होता है, जब कालासुर की पत्नी से प्रेम होता है तो कालासुर को उसके जरिए उसको क्या करता है? डेट कराता है, मारवा देता है। कौन भैया? ये अग्रसेन, ठीक है, एक नाई का पुत्र है, ठीक है। कहा जाता था कि जो ये शूद्र थे भैया, ये एक नाई का पुत्र माना गया, नाई का पुत्र माना गया। पहली बार ध्यान रखा है, एक नाई का पुत्र भी माना गया है, ठीक है, नाई का पुत्र माना गया। कौन? महापद्मनंद, ठीक है, अग्रसेन। तो जब उसके पत्नी के द्वारा अपने उस कालासुर को मरवा देता है, कालासुर के 10 पुत्रों को मरवा देता है, तो उसके बाद उस पत्नी को भी मार देता है, ठीक है, कालासुर की पत्नी को भी ये मारता है, टपका देता है। उसके बाद नंद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। चलो अब आप ध्यान समझो, अगर मेरे भाई अगर यही कहा जाए पुराणों में उग्रसेन कहा गया, अगर हम बात करें कि बौद्ध एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध
एक ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश। क्या? महाबोधि वंश, महाबोधि वंश, ठीक है, महाबोधि वंश नहीं, महावंश टीका, ठीक है, महावंश टीका भाई, ठीक है, महावंश टीका, ये भी है महावंश टीका, ठीक है। महावंश टीका में इसे क्या कहा गया मेरे भाई? महावंश टीका में इसे डाकुओं के गिरोह का सेना कहा गया। डाकुओं के गिरोह का, क्या भैया? डाकू गिरोह का इसे सेना माना गया। क्या माना गया? इसे सेना माना गया, ठीक है। डाकुओं के गिरोह का इसे सेना माना गया। किसे भैया? महापद्मनंद को डाकुओं के गिरोह का सेना माना गया। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, दूसरी बात समझो, जब इसे डाकुओं को माना गया कि डाकू है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, डाकू तो है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज समझो, अगर मैं इसी में बात करूं कि भैया महावंश टीका हो गया महाबोधिस वंश में, अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई महाबोधिस वंश में, महाबोधिस वंश में, ठीक है, महाबोधिस वंश में इसे क्या कहा गया है? अगर आपसे पूछे कि महाबोधिस वंश में इसे क्या कहा गया है, ठीक है, चलो महाबोधि वंश की अगर मैं बात करूं, ठीक है, महाबोधि वंश में इसे पद्मसेन कहा गया। क्या कहा गया भैया? पद्मसेन, ठीक है। महाबोधि वंश में इसे पद्मसेन कहा गया कि ये पद्मसेन, महाबोधि वंश में इसे पद्मसेन माना गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं इस पे आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, स्पोर्ट हो रहा है, ठीक है, स्पोर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहां से हुआ क्या भाई? तो महाबोधि वंश में पद्मसेन कहा गया, ठीक सर। ये जो महापद्मनंद है, ये एक रात, अपने आप को एक रात राजा मानता था। क्या भैया? एक रात राजा मानता था। कैसे मानता था भैया? एक रात राजा मानता था, यानी पूरे पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी का, ये पूरे पृथ्वी का ये राजा था, ठीक है। ये अपने आप को पूरे पृथ्वी का राजा मानता था। कौन भैया? महापद्मनंद, ठीक है। ये भैया इसे कहा जाता है द्वितीय परशुराम। क्या? द्वितीय परशुराम, ठीक है, परशुराम, ठीक, द्वितीय परशुराम, ठीक है। इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। किसे भैया? महापद्मनंद को। चलो सर, आगे की अगर हम बात बताएं कि आगे इसे भैया महाबोधि वंश पद्मसेन, पुराण में इसे अग्रसेन कहा गया, ठीक है। सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। यस सर। चलो, अगर हम महापद्मनंद की अगर बात करें मेरे पैसे, महापद्मनंद की बात करें कि सर और इसकी क्या कहानी है, तो सर देखो, ये उड़ीसा में एक स्थल है, उड़ीसा में एक स्थल है, उड़ीसा में एक स्थल है, उड़ीसा का एक स्थल से नाम है कलिंग। क्या नाम है? कलिंग, ठीक है। कलिंग पे क्या करता है भैया? युद्ध करता है। कौन करता है भैया? युद्ध करता है। कलिंग पे जब ये युद्ध करता है, कौन? महापद्मनंद कलिंग पे युद्ध करता है। युद्ध में ये विजय होता है। युद्ध में क्या होता है? ये विजय होता है। विजय होने के बाद ये भैया कलिंग में अगर हम बताएं कि कलिंग यानी उड़ीसा में इसने नहर भी बनवाया। क्या? नहर बनवाया, ठीक है। इसने उड़ीसा में, उड़ीसा के कलिंग में इसने नहर बनवाया, और वहीं से मेरे भाई, वहीं से मेरे भैया जैन मूर्ति भी लाया था। क्या? जैन मूर्ति भी अपने साथ जैन मूर्ति भी अपने साथ लाया था। कौन भैया? महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद ये अपने साथ जैन मूर्ति भी लाया था। कहां से? उड़ीसा के कलिंग से। उड़ीसा के कलिंग से जैन मूर्ति भी लाया था। ये इसकी कहानी है भैया, अभी और चलेगी इसकी कहानी। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका पहला युद्ध था, ये ध्यान रखना कि ये कलिंग पर भैया मेरे, कलिंग पर इसका पहला, ठीक है, कलिंग पर इसका मेरे भाई, कलिंग पर इसका पहला युद्ध था, ठीक है, पहला युद्ध था। ये ध्यान रखिएगा कि पहला युद्ध था इसका, ठीक। कलिंग पर इसका पहला युद्ध था महापद्मनंद को, ठीक। चलो सर, इसे अगर कहा जाए मेरे भाई कि महापद्मनंद को, किसको भैया? अगर महापद्मनंद की बात किया जाए तो एक झलक और देखा जाए, आ जाओ। महापद्मनंद की अगर जहां बात होती है, महापद्मनंद की जहां अगर बात होती है, तो इसे मेरे भाई भार्गव भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
भार्गव भी कहा जाता है, इसे कली का अंश भी कहते हैं, कली का अंश भी कहा जाता है। यस सर, भार्गव कली का अंश भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई हमने बताया द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है, और मेरे भैया इसे क्षत्रिय विनाशक भी कहा जाता है। क्या? क्षत्रिय विनाशक। ठीक है, क्षत्रिय विनाशक भी इसे कहते हैं। किसे भैया? क्षत्रिय विनाशक किसे कहते हैं? महापद्मनंद को क्षत्रिय विनाशक भी कहा जाता है। ठीक है, महापद्मनंद को क्षत्रिय विनाशक भी कहा जाता है। दूसरी चीज समझो भाई, इसी में दूसरी चीज समझो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ठीक है, चलो, अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि जो महापद्मनंद है, महापद्म जो नंद है मेरे भाई बौद्ध धर्म अनुयायी था कि जैन धर्म, तो आप कहोगे सर जैन अनुयायी था। क्या भैया? ये जैन अनुयायी था। ठीक है, जैन अनुयायी था। पहली बार जान लो कि ये जैन अनुयायी था। कौन था भैया? महापद्मनंद जैन अनुयायी था। कौन सा भैया? जैन अनुयायी था। चलो सर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अगर इसी पे हम बात करें, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा एक मैप बना ले हम लोग, एक मैप बना ले। ठीक है, थोड़ा सा एक मैप बना ले, अच्छा सा मैप बना ले मेरे भाई। ठीक है, अच्छा से एक मैप बना ले। चलो सर, आ जाओ भाई, आ जाओ, अच्छे से एक मैप बना लिया जाए, जिससे हम लोग एक सफल मैप हो गया। ठीक है, ये भारत का मैप, ये भारत का मैप, ये भारत का मैप आपके सामने हो गया। ठीक है, ये भारत का मैप आपके सामने हो गया। यहाँ पे आपका मगध है। क्या भैया? यहाँ पे आपका मगध है। ठीक है, मगध है, और इसी मगध की बात बोला जाए, इसी मगध पे महापद्मनंद है। क्या? महापद्म। ठीक है, महापद्म नंद इसी पे इस समय राज कर रहा है। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो महापद्मनंद है, इसका विस्तार कहां तक है? महापद्मनंद का विस्तार कहां तक था? तो मेरे भाई आप जानते हो, काशी ले लो। क्या? काशी ले लो, उसके बाद कौशल ले लो। ठीक है, कौशल ले लो, हाई है, आप नाम सुने, हाई है वंश का नाम सुने होगे। ठीक है, उसके बाद आप मल ले लो। ठीक है, वज्जी, अंग, अंग ले लो, वज्जी ले लो भैया मेरे, वज्जी के ले लो। ठीक है, पांचाल के ले लो। ठीक है, पांचाल के ले लो। और यहाँ पे अवंती है ना, अवंती, इक्ष्वाकु वंश, यहाँ नाम सुने होगे, इक्ष्वाकु वंश का नाम सुने होगे, इक्ष्वाकु वंश का नाम सुने होगे। यस सर। अश्मक का नाम सुने होगे। यस सर, अश्मक का नाम सुने होगे। यहाँ पे उड़ीसा नाम सुने होगे सर, उड़ीसा का कलिंग, उड़ीसा का कलिंग का नाम आप लोग सुने होंगे सर, कलिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, ये इसका विस्तार था, ये इसका क्या था भैया? विस्तार था। किसका? महापद्मनंद का ये विस्तार था, टोटल ये विस्तार है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ कुरु का नाम सुने होंगे, सुरसेन का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो महापद्मनंद एक अच्छा सेना के साथ मेरे भाई, जिसके पास मेरे भाई, जिसके पास 20,000, कितना? 20,000 केवल भैया अश्वरोही हो। क्या हो? अश्वरोही हो, और 2 लाख सेना हो। क्या भैया? 2 लाख जिनके पास सेना हो, और 2,000 जिनके पास हाथी हो, 2,000 जिनके पास हाथी हो, वो किसी से डरेगा क्या? वो किसी से डरेगा क्या? बताओ भाई, वो किसी से नहीं डरेगा भाई, वो किसी से भी नहीं डरेगा। जिनके पास इतनी ताकत होगी, जिनके पास इतनी ताकत होगी, वो किसी से भी नहीं डरेगा। ठीक है, ये है महापद्मनंद। ये एक राज, अपने आप को पृथ्वी का राजा मानता था, पूरे पृथ्वी का राजा मानने वाला ही है महापद्मनंद। ठीक है, अब ध्यान रखो, यही महापद्मनंद है। ठीक है, यही महापद्मनंद है मेरे भैया, जो कलिंग पे अपना अधिकार किया। फिर आप एक ध्यान रखना कि कलिंग का राजा जो था, कलिंग का राजा खारवेल का नाम सुने होंगे। ठीक है, खारवेल का नाम आप लोग सुने होंगे। खारवेल ने क्या किया? कलिंग का राजा था उस समय खारवेल, इसने अपने हाथी गुंफा, क्या भैया? हाथी गुंफा अभिलेख में चर्चा किया था। ठीक है, महापद्मनंद का ये क्या किया था? चर्चा किया था। ठीक है, चलो सर, दूसरी बात समझो, इसे उत्तर भारत का एक महान
सम्राट माना गया। ठीक है, उत्तर भारत का एक महासम्राट माना गया। किसे भैया माना गया? इसे महापद्मनंद को माना गया। ठीक है, महापद्मनंद को उत्तर भारत का एक महान सम्राट के रूप में माना गया। दूसरी चीज सर्व क्षत्रिय विनाशक। ठीक है, इसे एक और आप बता, हमने बताया क्षत्रिय विनाशक कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसे सर्व क्षत्रिय विनाशक, क्षत्रिय विनाशक माना गया। क्या माना गया? विनाशक माना गया। इसे इन्हें द्वितीय परशुराम क्यों कहा गया? ठीक है, इसे द्वितीय परशुराम क्यों कहा गया? परशुराम इसलिए कहा गया कि ये जो परशुराम थे, ये इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक पूरे क्षत्रियों का हम नाश नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई ये भी एक प्रण लिया, ये भी महापद्मनंद ने प्रण लिया। ठीक है, कि जब तक पूरे हम क्षत्रियों का नाश नहीं कर देंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं है, तब तक हम रुकने वाले नहीं है। इसीलिए द्वितीय परशुराम की संज्ञा भी दिया गया है। ठीक है, अब देखो इक्ष्वाकु है का नाम सुने होगे आप, है वंश में। आप यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर भी इसका अधिकार था, है भी इसका अधिकार था। ठीक, अब एक बात आती है मेरे भाई, एक बात आती है घनानंद की बात आती है। किसकी? घनानंद की बात आती है। घनानंद एक बहुत ही क्या था भैया, मतलब भोग विलास की दुनिया में ज्यादा जी रहा था। उसको किसी भी ये साम्राज्य का विस्तार का कोई किसी से मतलब नहीं था। ठीक है, और वही घनानंद के शासनकाल में सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है, वही चाणक्य की बात होगी। ठीक है, तो ये वो था मेरे भाई नंदवंश। क्या था? ये टोटल आपका नंदवंश है। ठीक है, ये नंदवंश के बारे में हमने आपको बताया है। ठीक, यहाँ पे ठीक है, ये हमने केवल आपको नंदवंश के बारे में हमने बताया है। और एक बात देना कि महापद्मनंद का एक आप लोग नाम सुनेंगे पारनी। क्या? पारनी नाम सुनोगे। इनके पुस्तक नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी नाम है मेरे भाई पारनी। ये इसके मित्र थे भैया, ये मित्र थे। ठीक है, ये इनके मित्र थे। महापद्मनंद का अगर मित्र आपसे पूछे कि ये कौन, इतिहास में ये इतिहास गवाह है उत्तर भारत का ये सम्राट माना गया। ठीक है, इतिहास गवाह है कि ये महान सम्राट था उत्तर भारत का। और पारनी इसके मित्र थे। महापद्मनंद के क्या भैया? पारनी इसके मित्र थे। ठीक है, चलो ये बातें भी समझ में आई क्या? इतनी बातें समझ में आई क्या? बताओ भाई। ये नंदवंश का विस्तार हमने पूरी आपको बता दिया, नंदवंश का पूरा विस्तार आपको बताया, हमने समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। वीडियो तेज होगा तो कम करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आपत्ति विपत्ति तो बताइएगा। ठीक है, तो पहला ये हमारा नंदवंश था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईरानियों का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, विदेशी युद्ध के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, नए धर्म से गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सेशन बाय सेशन, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए ही। जय हिंद, जय भारत।